बहुत समय पहले की बात है। सुरगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा वीर सिंह का शासन था। वे बहुत न्यायप्रिय और वीर थे। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। हरे भरे खेत, बहती नदियां और दूर तक फैले पहाड़। इस साल मानसून जल्दी आ गया था और ठंडी हवाएं, घने बादल और तेज बारिश ने मौसम को और सुहावना बना दिया था। अचानक आई विपत्ति। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठे थे, तभी एक किसान भागता हुआ आया और बोला, महाराज, लगातार हो रही बारिश से हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं और गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राजा वीर सिंह तुरंत अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ गांवों की ओर निकले। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि नदी का जलस्तर बढ़ रहा था। कच्चे मकान गिरने लगे थे और लोग घबराए हुए थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राजा की चुनौती। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह बारिश अचानक इतनी प्रचंड क्यों हो गई। तभी एक बुजुर्ग साधु उनके पास आए और बोले, महाराज, बादलों का न्याय अधूरा रह गया है। जब तक इसे पूरा नहीं किया जाएगा, बारिश नहीं रुकेगी। राजा चकित रह गए और उन्होंने पूछा, बादलों का न्याय क्या है मुनिवर? साधु ने बताया कि सालों पहले एक निर्दोष व्यक्ति को राज्य में अन्यायपूर्वक दंड दिया गया था और उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके पक्ष में न्याय किया जाए। लेकिन वह न्याय कभी नहीं हुआ, इसलिए बादल अब रो रहे हैं। राजा का समाधान। राजा वीर सिंह ने तुरंत राज दरबार बुलाया और पुराने ग्रंथों में उस निर्दोष व्यक्ति की कहानी खोजी। जब उन्हें सच्चाई पता चली, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उनके राज्य में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और उस निर्दोष व्यक्ति का नाम सम्मानपूर्वक लिया जाएगा। जैसे ही राजा ने यह घोषणा की, आश्चर्यजनक रूप से बारिश धीरे धीरे कम होने लगी, बादल छांटने लगे और सूरज निकल आया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक न्याय अधूरा रहता है, तब तक प्रकृति भी बेचैन रहती है। सच्चे राजा को हमेशा न्यायप्रिय और प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए।